हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं में बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। आगामी पेट के एग्जाम भी हैं, बिहार पीसीएस का भी एग्जाम है और मेहनत से पढ़िए। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनुसूचियों को, तो पढ़ करके उसको खत्म किया। जितनी भी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे में संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, चारों को हम लोगों ने देखा तो कुल 12 अनुसूचियों को देखा। संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद 20 भाग थे। वर्तमान में 22 भाग हैं। ठीक, कहीं कहीं 25 भाग भी है। ठीक, अब नए अध्ययन की बुकों में 25 भाग बनाता है, लेकिन 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अगर संशोधनों को देख लिया जाए तो लगभग 444 अनुच्छेद से अधिक अनुच्छेद। तो आप वर्तमान में कोई पूछता है कितने अनुच्छेद है तो आप बताएंगे 395 अनुच्छेद। या संशोधनों को लेकर के अगर पूछता है, या संशोधनों को लेकर अगर बताएंगे तो 444 अनुच्छेद बताएंगे और 22 भाग बताएंगे। ठीक, पहले 20 भाग थे, 22 भाग। अब 22 भागों को हम लोगों को पढ़ना है और 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी याद रखेंगे। 22 भागों को हम लोगों को पढ़ना है, उसके साथ साथ उसमें राज्य व्यवस्था को भी देखना है, जहाँ जहाँ पर कुछ केस हुई है, कांड हुए हैं उनको। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में आज देखेंगे भाग 1 के बारे में। यानी संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं, 444 अनुच्छेद है संशोधनों को लेकर, और इसके बाद कितने 105 संविधान संशोधन हुए हैं अब तक। फिर उसमें हम देखेंगे तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आज भाग 1 देखेंगे। संविधान में भाग 1, उसके पहले थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। हमने बताया था संविधान है, तो सबसे पहले क्या संविधान में क्या पढ़ना है, संविधान होगा। और संविधान में हमने सबसे पहले बताया था कि क्या होगा, अध्याय। क्या होगा, अध्याय। अध्याय का मतलब चैप्टर। क्या होगा, चैप्टर। चैप्टर के नीचे क्या होगा, भाग। भाग का मतलब अनुच्छेद। भाग के नीचे अनुच्छेद आएगा, और अनुच्छेद के नीचे जो आएगा खंड आएगा, और खंड के नीचे क्या आएगा, उपखंड आएगा। ठीक, हमने यही चीज पहले भी बता चुके हैं कि संविधान को हमको इस तरह के देखना है। संविधान होगा, संविधान में अध्याय, कौन से अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, अध्याय में कौन सा भाग है, उस भाग में कौन सा अनुच्छेद है, खंड है, उपखंड है। ये जरूरी नहीं है कि सब में खंड उपखंड हो। ठीक, कहीं कहीं बस अनुच्छेद तक ही सीमित रहेगा। तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं, और जो अध्याय है, अध्याय का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नोट करेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अधिकतर जो लोग होते हैं इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैप्टर, अध्ययन या अध्याय। अध्याय के अंदर हम भाग को पढ़ेंगे, पार्ट को। पार्ट के अंदर आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल के अंदर खंड को पढ़ेंगे, खंड के अंदर उपखंड को पढ़ेंगे, यानी क्लास के अंदर सब क्लास। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो आते हैं अनुच्छेद, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद आते हैं, तो इसमें लिखेंगे भाग 1 में जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद कितने अनुच्छेद आते हैं इसको देखेंगे। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 1, 2, 3 और 4। यानी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक, अब हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 1, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल 1। ठीक, आर्टिकल 1 देखेंगे। अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में इसमें होगा इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, एक संघ है।
राज्यों का क्या है, एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट, ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स कर लीजिएगा यस जोड़, ठीक। ध्यान देने योग्य बात है कि कह रहा है भारत राज्यों का संघ है, यानी उसमें बहुत से राज्य क्षेत्र क्या है, समाहित है। अब राज्य क्या होता है, हमने संविधान के पहले दिन की ही क्लास में बता चुके हैं। राष्ट्र क्या होता है, ये भी चीज को बता चुके हैं, तो आप पहली क्लास देख करके ये निरंतर पढ़े। देखिएगा संविधान या हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई भी क्लास हो, इनकी एक कड़ी होती है, और जब तक कड़ी से जुड़ कर नहीं चलेंगे, किसी पेड़ की जड़ से हम चढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट ऊपर चढ़ेंगे तो गिरने की बहुत ज्यादा आशा रहती है। तो इसलिए जड़ से चढ़ते हुए चलिए, ताकि ऊपर सही तरीके से समझ पाए आप, सही तरीके से उसकी शाखाओं पे पहुंच पाए। जो इंडिया है, इंडिया नाम हमने देखा कि जो यूनानी भारत में आक्रमण किए, यूनानी जब भारत में आए तो सिंधु नदी को क्या कहा करते थे, इंडस। सिंधु नदी को इंडस कहा करते थे, इंडस से इंडिया नाम मिल गया हमारे भारत को। और भारत को माना जाता है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, जिन्हें शकुंतला शादी किया, ठीक। तो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो लोग मानते हैं, जैन धर्म वाले ये मानते हैं कि जो भारत का नाम पड़ा है, वो जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव थे, उनके दो बेटे थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव के दो बेटे, पहले का नाम गोमतेश्वर था, दूसरे का नाम भरत। तो उन्होंने मानते हैं कि जो भरत थे सबसे बड़े थे, तो भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। जैन धर्म वाले मानते हैं, लेकिन शास्त्रों पुराणों के और सबके अनुसार भारत का नाम हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर क्या है, भारत हमारे देश का नाम पड़ा है। तो अब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ, हमारे संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नाम नहीं दिया गया है, बस इंडिया और भारत के लिखा गया। अधिकतर देखेंगे आगे इसमें भारत ही यूज होगा आगे की तरफ। और इस तरह से देखा जाए भारत राज्यों का संघ है। भारत में लगभग 31.1% शहरी जनसंख्या है, बाकी जो जनसंख्या लगभग बचती है 69.9, वो सब ग्रामीण जनसंख्या है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि जो असली भारत, और भारत के इतिहासकार विद्वान भी कहते हैं कि जो असली भारत निवास करता है या असली भारत है वो कहाँ है, गांव है, गांव में निवास करता है असली भारत। आगे की तरफ देखेंगे अनुच्छेद 2, ठीक, भारत राज्यों का संघ है, हो गया, लिख लेंगे वर्तमान में, नीचे पॉइंट और बढ़ा लीजिए, वर्तमान में 28 स्टेट्स 08 यूटीएस यूनियन टेरेटरीज, क्या यूनियन टेरेटरीज, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। आगे की तरफ देखेंगे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 देखेंगे। इसमें कहा गया है संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को, संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को, शामिल कर सकती है, इसी को आपकी किताबों में लिखा होगा, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। इसका मतलब ये है कि भारत चाहेगा तो दूसरे देशों के जो विदेशी क्षेत्र हैं उनको अपने में समाहित कर सकता है, ठीक, लेकिन दे नहीं सकता। ये संविधान में हमारे कहीं नहीं लिखा कि भारत अपना राज्य हिस्सा किसी को दे सकता है।
अब इसी पर एक विवाद खड़ा हुआ, ध्यान देने योग्य बात है। ठीक, इसी पर एक विवाद खड़ा हुआ है, आगे हम उसको देखेंगे। हुआ क्या मामला। मामला था बंगाल का। किसका? बंगाल का। ठीक, बंगाल का विभाजन हो गया, दो देशों में बंगाल बढ़ गया, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल। ठीक, पूर्वी बंगाल जो बाद में चल करके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। क्या बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश बन गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में विभाजन हुआ, फिर विभाजन इसको रद्द करने की भी घोषणा की गई, लेकिन हुआ नहीं। पश्चिम बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में बटा और पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहा जाने लगा। अब इस पे बार बार जो पूर्वी बंगाल पर अपना अधिकार जताता था, ये कहता था पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान क्या कहता था? हमारा हिस्सा है। ठीक, पाकिस्तान हिस्सा मानता था। किसका? अपना इसमें हिस्सा मानता था। कौन? पाकिस्तान। किसमें? पूर्वी बंगाल में। बार बार कहता था कि पूर्वी बंगाल हमारा हिस्सा है। क्यों? बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका बनी थी, ये तो बांग्लादेश बाद में बना 1972 में चल करके, लेकिन उसमें जो पूर्वी बंगाल था, ढाका इसकी राजधानी हुआ करती थी और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसलिए जो पाकिस्तान है बार बार वो यही कहता था कि हमारा जो कुछ भी है यही है, मतलब पूर्वी बंगाल को ही अपना हिस्सा मानता था। और सोचिएगा कि ये जो हिस्सा है पूर्वी बंगाल का, ये भारत का इस हिस्से में पाकिस्तान इधर है। ठीक, और भारत के कुछ इस हिस्सों में इधर पूर्वी बंगाल इधर है इस साइड, और पाकिस्तान इधर है। वो इधर हिस्सा बता रहा था अपना, पता नहीं क्यों। ठीक, लेकिन पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के नाते पाकिस्तान यहाँ भी हिस्सा अपना मान रहा था। अब हुआ क्या, जब पश्चिम बंगाल का बंटवारा हो गया, ठीक, देश हमारा आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो उसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींची गई, जिसका नाम था रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने इसको खींचा था, तो कहा जाता है इसी को रेड क्लिफ रेखा। ठीक, रेड क्लिफ लाइन जो खींची गई रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ ने भारत और को कहीं घूम करके नहीं देखा था, न कुछ पाकिस्तान को देखा था। बस उसने बैठे बैठे जो मैप खोला, और मैप खोलने के बाद जितना भी पुलिस चौकियां थी देश के बॉर्डरों के आसपास, पुलिस चौकियों को आधार की सीमा मानते हुए उन्होंने लाइनिंग खींच दिया और बन गई रेड क्लिफ रेखा उनके नाम पे। ठीक, अब रेड क्लिफ बन गई तो पश्चिम बंगाल का कुछ इस तरह का वाला जो क्षेत्र है ऊपर के हिस्से में, ठीक, मैप में आप देखेंगे नीचे जो फैला हुआ है, तो ऐसे वाले जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है, इसी क्षेत्र में कोने के ऊपर यहीं पर पड़ता है बेरुबाड़ी गांव। क्या? बेरुबाड़ी गांव है। ठीक, कहाँ पड़ता है? ये न्यू जलपाईगुड़ी गांव में, न्यू जलपाईगुड़ी जिले में पड़ता है। कहाँ? न्यू जलपाईगुड़ी जिला है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी, वहीं का एक गांव है बेरुबाड़ी गांव। ठीक, कौन? बेरुबाड़ी गांव। अब 1960 में मामला ये उठा कि जो बेरुबाड़ी वाले गांव के लोग थे सदस्य, इन लोगों ने क्या किया, बेरुबाड़ी गांव के लोगों ने, जब ये आधा इनका हिस्सा पूर्वी बंगाल में पड़ता था, यानी जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, और आधा हिस्सा भारत में पड़ता था, यानी एक तरफ से कह लीजिए घर द्वार भारत में हो, पाकिस्तान वाले क्षेत्र जो पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान अपना हिस्सा बता रहा है उसमें इनकी खेती हो, तो इसके लिए पाकिस्तान इसके लिए झगड़ा करना लगा, और इसके बाद ये मामला पहुंचा, ठीक, न्यायालय में। तो इसमें न्यायालय को तो ये सूझबूझ नहीं आ रही थी कि हमारे संविधान में तो ये लिखा ही नहीं गया है। बस आर्टिकल 2 में लिखा गया कि संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को शामिल कर सकती है, यानी ले सकती है, दे नहीं सकती अपना हिस्सा। अब यहाँ के लोगों में संशय, दिक्कतें होने लगी। इन लोग तैयार ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान वाले हिस्से में जाएंगे। इनका कहना था कि हम जो है भारत के प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1952 में चुना है, और वही हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना, हम लोग भारत में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बेरुबाड़ीवाद
भारत कहता था हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता था हमारा हिस्सा है। दोनों को लेकर के जब विवाद छिड़ा तो उसमें तत्कालीन जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी जीवित थे। उन्होंने इस बात को, उनको लगा कि नहीं संविधान में कहीं कुछ न कुछ गलतियां रह गई, तो उन्होंने इस बैठक को बुलाया और विचार किया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने सलाह मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को सुझाव दिया और लास्ट में कहा कि बेरुवाड़ी वाद केस में 1960 में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय कोई भी संविधान में संशोधन करके क्या कर सकता है, अपनी भूमि को दूसरे को दे सकता है या शामिल भी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 4 में कहा गया कि आर्टिकल 4 का मतलब अनुच्छेद 4 में बात कही गई है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई भी मामला होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। यानी संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये कहा गया अनुच्छेद 4 में कह दी गई बात कि अनुच्छेद 2 के तहत जो भी कार्य होंगे, यानी किसी भी राज्य का जब प्रवेश किया जाएगा, अपने में शामिल किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी, तो संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाते हुए उन्होंने कहा, इसी वाले केस में, बेरुवाड़ी वाद केस में 1960 में उन्होंने कहा, जब सलाह मांगी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो उसने कहा कि भारत जो है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि भारत किसी भी संघ राज्य क्षेत्र को या राज्य क्षेत्र को दूसरे को दे सकता है, ले सकता है, इसमें संविधान संशोधन भी कर सकता है। ये मामला रहा, समझना यहाँ है। फिर बेरुवाड़ीवाद गांव का मामला धीरे धीरे सुलझा और फिर जो उधर के हिस्से थे उधर चले गए। फिर आज भी बेरुवाड़ी गांव है न्यू जलपाईगुड़ी जिले में। ठीक, मामला यही था। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें क्या हुआ। बेरुवाड़ीवाद केस, यही राज व्यवस्था, इसको समझना है, ठीक, याद रखिएगा। देखेंगे आगे आर्टिकल 2 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 2 में फिर आगे देखेंगे। हम क्या देख रहे थे, अनुच्छेद 2, ठीक, लिखेंगे के संदर्भ में, अनुच्छेद 2 के संदर्भ में। ऊपर हमने देख लिया क्या दिया गया है इसमें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखेंगे इसमें हम अनुच्छेद 2 के संदर्भ में लिखेंगे बेरुवाड़ी केस, हेडिंग बना करके, बेरुवाड़ी केस, क्या बेरुवाड़ी केस 1960, ठीक, 1960, बेरुवाड़ी केस 1960। देखेंगे इसमें हम क्या हुआ बेरुवाड़ी केस 1960 में। लिखेंगे इसमें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को दे सकती है। यानी ये आर्टिकल 4 का उल्लंघन, आर्टिकल 4 एक आता है, यानी अनुच्छेद 4 एक आता है
कि अनुच्छेद 2 में जो बात लिखी गई है कि नए राज्य प्रवेश स्थापना होगा, या अनुच्छेद 3 में जो लिखा गया है कि जो भारत में नए राज्य बनाए जाएंगे उनका नाम चेंज किया जाएगा, उनके सीमा में परिवर्तन किया जाएगा, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ीवाद केस में जो सुझाव दिया कि कौन संसद, इसमें अगर संसद चाहेगी कैसे संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी भारतीय क्षेत्र को क्या करेगी, विदेशी राज्य को क्या करेगी, विदेशी राज्य को सौंप सकती है। किसको, विदेशी राज्य को सौंप सकती है। किस केस में कहा गया, बेरुवाड़ीवाद केस में, किसमें, 1960 में। ठीक, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको संशोधन करके दे सकती है, संसद इसमें संविधान संशोधन करके विदेशी राज्य को दे सकती है। ठीक, आगे की तरफ देखा जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, आशा है समझ में आया होगा। आगे की तरफ इसमें देखेंगे, इसी के अंतर्गत या इसी के संदर्भ में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, हेडिंग डालेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, पैंतीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। ठीक, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। देखेंगे क्या हुआ 35वां संविधान संशोधन में। ठीक, लिखेंगे इसमें, इसके द्वारा सिक्किम राज्य, किसको, सिक्किम राज्य को भारत में विलय किया गया, भारत में विलय किया गया, विलय किया गया। ठीक, भारत में क्या किया गया, विलय किया गया। लिखेंगे एक अभिन्न अंग के रूप में, पहले भी अभिन्न था, अभिन्न अंग के रूप में, अंग के रूप में, ठीक। फिर 36वां संविधान संशोधन देखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे 36वां CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA कब हुआ, 1975 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, तत्कालीन पीएम दोनों में इंदिरा गांधी थी, यहाँ लिख लेंगे इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक, पीएम थी दोनों टाइम। 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, इसमें कहा गया सिक्किम को भारत का, लिखेंगे सिक्किम को भारत का एक नए राज्य का दर्जा दिया गया, एक नए राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत का एक अस्थायी और नया राज्य बना दिया गया। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। 35वां 36वां दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्वास नहीं होगा तो घटना चक्र का पीसीएस पूर्वावलोकन लेंगे, उसको देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, कई बार पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं। आगे की तरफ देखेंगे, 2015 में एक घटना हुई, इसी के संदर्भ में, अनुच्छेद 2 के संदर्भ में ही। यानी संविधान संशोधन अब हो रहा है, आर्टिकल 4 का उल्लंघन। 2015 देखेंगे, इसी के संदर्भ में 2015 क्या हुआ। 2015 में देखेंगे, 2015 में भारत के संविधान में
संशोधन CAA, सीधे लिख ले गए हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक, 2015 संविधान संशोधन के तहत मार्कर चेंज करेंगे, के तहत भारत बांग्लादेश, इसको याद रखेंगे, बांग्लादेश, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक। भारत और बांग्लादेश किसके संविधान संशोधन के तहत समझौता, बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता किया गया, क्या किया गया? बांग्लादेश ने भारत को दिया 51 गांव या गलियारे, ठीक। और भारत ने बांग्लादेश को दिया 111 गांव, कितना? 111 गांव या गलियारे लिख लीजिएगा, गलियारे क्षेत्र, ठीक, गलियारे क्षेत्र दिए। यानी इसमें 2015 में एक समझौता हुआ, संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सीमा का समझौता था, जो बांग्लादेश के हिस्से में आता था उसके भी मैप को सही तरीके से नहीं दर्शा पा रहे थे लोग, और भारत के भी मैप को, तो इसके बांग्लादेश ने भारत को 51 गांव दान में या गलियारा क्षेत्र दिया, भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव क्या कर दिया? दान में दे दिया। मतलब दोनों में जो भी था इधर से उधर, इधर का उधर कर लिया गया, ताकि सीमा सही तरीके से हो सके, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे अगले अनुच्छेद के, अनुच्छेद 3, किसी भी तरीके की यहाँ तक की दिक्कत परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताएंगे तो गलती ये आपकी है, ठीक। नहीं समझ में आया या समझ में आया, सारी चीजों को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगामी क्लासों में इसको सुधार दें और आपको सही तरीके से फिर बताया जा सके, दोबारा रिपीट किया जा सके। अनुच्छेद 3, क्योंकि आप पढ़ने आए हुए हैं और अपने डाउट को अगर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत में रहेंगे। अनुच्छेद 3 देखेंगे अनुच्छेद 3 क्या कहता है। एक कहता है नए राज्य का निर्माण, क्या? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, ठीक। दूसरे तरीके देखेंगे, इसके अनुसार संसद, इसके अनुसार संसद किसी राज्य के सीमा नाम और नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक, का निर्माण कर सकती है। आगे की देखेंगे, इसमें कहा गया इसके अनुसार जो संसद है किसी भी राज्य के सीमा में कोई भी बॉर्डर चेंज करना है, उत्तर प्रदेश है सोनभद्र जिला जो है मध्य प्रदेश में, ललितपुर झांसी इधर सब सटे हुए हैं, अगर वो सोनभद्र को या किसी भी क्षेत्र को देना चाहती है मध्य प्रदेश को, या मध्य प्रदेश से कोई चीज लेना चाहती है, या किसी भी राज्य से कोई भी राज्य अगर अपना सीमा परिवर्तन करना चाहता है
ठीक, राज्य की सीमा परिवर्तन करना राज्य के अनुसार नहीं हो जाएगा जब तक संसद नहीं चाहेगी। अगर संसद चाह रही है कि नहीं करना है, ये चीज परिवर्तन करना है, तो संसद जब चाहेगी तो हो सकता है परिवर्तन। ठीक, संसद के कहने पर संसद में बिल लाया जाएगा। ठीक, अभी वो हम पढ़ेंगे आगे की तरफ कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, कितने बहुमत से पारित होगा, सारी चीजें। ठीक, तो संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम को बदल सकती है। ठीक, किसी भी राज्य के किसी भी नए राज्य को संशोधन करके कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 4 में यही कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो चीजें लिखी गई अगर होती है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन बेरोवारीवाद केस में कहा गया कि नहीं, संसद अगर कोई भी चीज भारत राज्य क्षेत्र से दिया जाता है या लिया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन किया जाना अनिवार्य है। ठीक, नाम और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य की सीमा को बदल सकती, घटा बढ़ा सकती, कौन? केवल संसद। कौन? केवल संसद ऐसा कर सकती। ठीक, आगे हेडिंग डालेंगे हम, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। हेडिंग रहेगी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया की प्रक्रिया। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, जिसको हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मेहनत से पढ़िए, जो भी डाउट होते हैं आप उसको क्लियर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।